हमने लास्ट कितने से यूज किए थे बच्चों? मैडम अस्सलाम वालेकुम। टोटल आई थी 200 की थे। कितने किए थे? टोटल 200 किया अभी तक। 200। आवाज ठीक आ रही है? जी जी मैडम, मस्त ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 200 से ऑनवर्ड है हमारा। इसके 1 to 19 सीरीज है। इसके 1 to 10 वाला हम सेक्शन कर रहे हैं और पेज नंबर है बच्चों आप लोगों का 26। ग्रोथ ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस विद स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स। तो कल मैंने आप लोगों को डक्टस आर्टीरियोसिस स्ट्रक्चर दिखाया था। आर्च ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान एक स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है आपके पास डक्टस आर्टीरियोसिस। और इसके ऊपर से क्या गुजर रहा होता है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये देखो, ये आपके पास जा रही है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड की रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, ये आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है और ये आर्च ऑफ एओर्टा है। यहाँ पे डक्टस आर्टीरियोसिस और उसके ऊपर से रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। बाज़ दफ़ा वो पूछ रहा होता है कि इन दोनों को कौन जोड़ता है। वो है आपके पास डक्टस आर्टीरियोसिस जिसका रेमिनेंट ये लिगामेंटम आर्टीरियोसम। और बाज़ दफ़ा पूछता है कि लेफ्ट साइड पे क्या जा रहा है? आर्च ऑफ एओर्टा के ऊपर से, दैट इज लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और राइट साइड किसके ऊपर जा रहा होता है? राइट साइड में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जा रही होती है सब क्लेवियन आर्टरी के ऊपर से। ये भी एक एमसीक्यू है। और ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। कौन सा लेवल है? T1 2 3 4। ये लेवल है T4 का, बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया। स्टार्ट कहाँ होता है? C6। एसोफेगस भी इसी तरह ही है। चलिए आगे। एसोफेजियल गैस्ट्रिक जंक्शन। तो देखो हमारे पास 3 ओपनिंग्स हैं डायफ्राम के ऊपर, दैट इज T8 वेना कैवल ओपनिंग, T10 एसोफेगस। एसोफेगस T10 पे तो जो जंक्शन है दैट इज T11। ठीक है, लोअर एसोफेजियल जंक्शन। और फिर T12 पे आपके पास क्या आ जाता है? अयोर्टा। फिर उसके बाद हमने कल T12 पे क्या किया था? सीलियक प्लेक्सस वगैरह। T12 फिर L1 पे आपके पास है SMA। L2 पे 2 रीनल आर्टरी सी। L4 पे आपके पास L3 था। फिर आपके पास L3 में आपके पास था इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। L4 पे वो बाइफरकेट करता है और इलियक स्पाइन का लेवल है। और L5 जो है वो इंफीरियर वेना कैवा। स्टार्ट करती है वहां से। तो ये आपके पास लेवल हो गया, दैट इज T11। T7 पे क्या होता है? जी बच्चों, स्कैपुला का लोअर। T10 पे लंग का लोअर लेवल। ठीक है, स्कैपुला का वो कहता है कि ये वाला कहाँ पे फील हो रहा है? T7। फिर जो आपके पास जीफी स्टर्नम है वो कहाँ पे? T9। ये सारे डर्माटोम्स देख लो, ये रिपीटेड है। सर्जरी में ज़्यादातर डर्माटोम्स का ही पूछ रहा होता है साथ में। हेलमेंस डिजीज दैट इज बाय फ्लेरियसिस। ठीक है, तो ये एलिफेंटियासिस जो हो रहा होता है दैट इज पैरासाइट स्प्रेड बाय मॉस्किटो। अगला क्वेश्चन पूछेगा किससे होता है मॉस्किटो, किसको इफेक्ट करता है? लिम्फेटिक्स को। तो ये छोटी छोटी चीजें। अब आप लोगों ने जो देखना है आज, फ्लेरियसिस, ऑन्कोसेरसियसिस, शिस्टोस्टोमियासिस, एस्केरियासिस। ऑन्कोसिरोसिस वो देता है कि जी रिवर साइड ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वॉल्वुलाई वो उससे होती है। शिस्टोस्टोमियासिस का देता है स्क्वेमस सेल ब्लैडर कार्सिनोमा के साथ। एस्केरियासिस एक बच्चा है और वो लंबे लंबे वो निकाल रहा है, वॉर्म्स निकाल रहा है, एसओ भी हुआ हुआ है, वो एस्केरियासिस के साथ आता है। विच ड्रग कॉजेज कॉन्स्टिपेशन? दैट इज डायमॉर्फिन। देखो ये आपके पास वो यूरिक एसिड वगैरह डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी के साथ आता है आपके पास। ठीक है, वो हम फिर बाद में करेंगे, क्विनीन वगैरह ये ड्रग्स। डायमॉर्फिन का कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग म्यू पे एक्ट करता है। इसका एंटीडोट है नैलेक्सोन। और ये क्या कर रहा होता है? ये आपके पास ब्रेडिपनिया, ब्रेडिकार्डिया, मियोसिस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये सारी चीजें इसके साथ है। ये क्वेश्चन अक्सर देते। पेन में अगर है एक बंदा तो डायमॉर्फिन दोगे, साथ में क्या दोगे? कॉलिकी पेन, हायोसिन। ये सारे एमसीक्यूज इससे रिलेटेड आते हैं। और मॉर्फिन क्या रिलीज कर रहा होता है? हिस्टामिन या हैपरिन? ये देख लेना, अब मुझे याद नहीं है, एज से पूछता हिस्टामिन या हैपरिन। अगर किसी को आता है तो चैट बॉक्स में वो मुझे मैसेज कर दे ताकि सब देख लें।
बेसिक मैकेनिज्म मेरे ख्याल से हिस्टामिन के साथ शायद था, मैं कंफर्म करती हूँ। बाद में जिनका मिस होता है रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हाँ जी, हिस्टामिन है, ठीक है। एंड सम अदर ओपियोइड्स लाइक कोडीन एंड मेप्रिडीन, ये सब आपके पास हिस्टामिन रिलीज कर रहे होते हैं फ्रॉम मॉर्फिन। इसकी वजह से फ्लशिंग, वार्मथ, प्रूराइटिस, अर्टिकेरिया, हाइपोटेंशन, ब्रोंकोस्पैज्म, ये सारी चीजें आती हैं। चलो आगे चलते हैं बच्चों। बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन, ठीक है। एक एक्वस ह्यूमर, एक सी जो आपके पास CSF फ्लूइड है, उसके साथ आता है दैट इज एक्टिव सोडियम सिक्रीशन, और एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये दो चीज़ों के साथ आपके पास MCQs आ रहे होते हैं। तो सोडियम सिक्रीशन के साथ आपके पास एक्वस ह्यूमर जो आई के अंदर है वो प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। और प्रोड्यूस कौन कर रही होती है? सीलियरी प्रोसेस ऑफ सीलियरी बॉडी, ठीक है। एक्टिव सिक्रीशन कितनी हो रही है? 80%, और दैट इज 20% फ्रॉम पैसिव सिक्रीशन। एक्टिव सिक्रीशन कहाँ से हो रही है आपके पास? कि डबल लेयर्ड एपिथेलियम से। और पैसिव सिक्रीशन कहाँ से हो रही है आपके पास? बाय पैसिव मैकेनिज्म। और दूसरी चीज पैसिव किस तरह हो रही है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। तो मैंने भी बताया यहाँ सोडियम सिक्रीशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ ही आता है MCQ। एपिथेलियम ऑफ प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देखो बच्चों आप लोगों ने माउथ ट्राई किया, ठीक है, यहाँ से लेकर फिर जब बाइफरकेट कर रहा है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी, टर्शरी, और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फिर उसके बाद एल्वुलाई, एल्वुलर सैक, एल्वुलर डक्ट, ठीक है। इन सब की लास्ट तक जाते जाते वो स्क्वेमस हो जाती है, सिंगल लेयर जो आपके एल्वुलाई होते हैं, सीरो स्ट्रेटिफाइड, लो कलमनर, फिर क्यूबॉइडल, और फिर स्क्वेमस, ठीक है। ये सारी चीजें आपने वो फर्स्ट एड के अंदर बड़ी अच्छी एक डायग्राम है, वहां पे रेस्पिरेटरी ट्री का पूरा डेवलपमेंट भी है और साथ में उसके एपिथेलियम भी है, उसको देख लो, ठीक है। अच्छा, एपिथेलियम ऑफ प्री टर्मिनल, लाइक टर्मिनल से पहले दैट इज आपके पास सिंपल कलमनर, और जब टर्मिनल आएगी क्यूबॉइडल हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपके पास आ जाएगी वो कैनेलिकुलाई, और ये जो सेल्स हैं टाइप 1 टाइप 2 निमोसाइट, वहां पे स्क्वेमस हो जाएगी, ठीक है। तो प्री टर्मिनल पे सिंपल कलमनर, और यहाँ पे आपके पास होते हैं गॉबलेट, और टर्मिनल पे फिर आपके पास क्या होते हैं? क्लारा सेल्स, ठीक है। इन स्टडी कैरोटिड कीमोरिसेप्टर डीनर्वेशन इन एनिमल, सो विच वन इज लीस्ट इफेक्टेड? तो ये देखो कैरोटिड की आपको सेंट्रल और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स का लाजमी पता होना चाहिए। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जोन से ना आपके आर्टीरियल जोन से PCO2 आर्टीरियल, इससे इफेक्ट होते हैं, और जो जो आपके पास पेरिफेरी वाले हैं वो ऑक्सीजन और जो आपके पास एसिडिटी है उसके साथ, ठीक है। सो कैरोटिड कीमोरिसेप्टर जो लीस्ट अफेक्टेड है करेगा इनमें से, दैट इज PCO2 आर्टीरियल, ये सेंट्रल को करेगा। विच आर्टरी पासेस एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, देखो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट का सिग्निफिकेंस ये है, यहाँ पे पेंक्रियाटिक डक्ट और साथ में एम्पुला ऑफ वेटर, और साथ में जो आपके पास है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है, वो हो रहा है। फर्स्ट पार्ट का ये होता है कि द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, ब्लीड करती है, तो ये आपके पास वो करता है, ब्लीड करता है बहुत ज्यादा, अल्सर। थर्ड पार्ट का ये है कि ये जो आपके पास है ना, इधर अनसीनेट प्रोसेस पड़ा होता है, इसके साथ से आगे से जा रही होती है सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, तो ये हो गया सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। मेन पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन इन विच पार्ट ऑफ डिडेनम, तो अभी मैंने बताया सेकंड पार्ट ऑफ डिडेनम, ठीक है। लेफ्ट रीनल वेन रिलेशन, अच्छा देखो पेंक्रियाज में से क्या 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 करना है। पेंक्रियाज का आपने ना एक तो हेड, नेक, बॉडी, हेड में एम्बेडेड है CBD, फिर नेक है, नेक, और फिर बिहाइंड नेक ऑफ पेंक्रियाज हो रही होती है आपके पास पोर्टल वेन बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, और साथ में कौन सी थी? स्प्लीनिक वेन। सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है या नहीं ये देख लो, कंफर्म कर लो। पोर्टल वेन किस तरह बनता है बच्चों? superior mesenteric vein plus splenic vein. एक सेकेंड, बोले डॉक्टर साहब फिर से। मैडम superior mesenteric vein plus splenic vein. ये डॉक्टर आमिर है? जी जी मैडम। ओके, शाबाश डॉक्टर आमिर। चलो मुझे बस कंफर्म करना था। अच्छा, इसके बाद है लेफ्ट रीनल वेन रिलेशन, तो लेफ्ट रीनल वेन के पास आपके पास क्या? एंटीरियर टू अयोर्टा। अच्छा, अब लेफ्ट और राइट रीनल वेन का क्या डिफरेंस है? मुझे कोई बताया, लेफ्ट साइड और राइट रीनल वेन दोनों किस में ड्रेन करती हैं?
जितनी भी मैडम आपके पास राइट। नीचे से गोनेडल। मैडम राइट जो है डायरेक्ट इंफीरियर वेना क्यों में ड्रेन करता है, और लेफ्ट जो है वो रेनल वेन में ड्रेन करता है, फिर इसके बाद इंफीरियर वेना क्यों में ड्रेन करता है। शाबाश। लेफ्ट में जो गोनाडल वेसल्स हैं, रीनल हैं, वो पहले लेफ्ट रीनल में जाएंगी और फिर इंफीरियर वेना कैवा में। राइट में वो पहले जाएंगी आपके पास डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा से। इसलिए लेफ्ट में, क्योंकि उसके पाथ में आपके पास ये आयोटा आ जाता है, उसका पाथ लॉन्ग हो जाता है, तो यही है रिलेशन, लेफ्ट रीनल वेन का रिलेशन है एंटीरियर टू आयोटा। तो ये आयोटा पड़ा है और इसके आगे जोन से आपके पास पड़ी हुई है, दैट इज ये लेफ्ट, ये यूं कर लो आगे, ठीक है, लेफ्ट रीनल वेन। नेचुरली अक्रिंग ओपियोइड आर दैट इज मॉर्फिन एंड कोडीन, ठीक है, ये बहुत पुराने एमसीक्यूज हैं। मेजर ब्लड वेसल प्रेजेंट इन विच स्पेस, तो दैट इज जहां से ब्लीड होता है, एलपी करते हो, सब रेक्नोइड स्पेस, ठीक है, सब रेक्नोइड हैमरेज। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अकर ड्यू टू लेजन ऑफ हिप्पोकैम्पस, ठीक है, वो अक्सर देता है कि स्कूल की बातें उसको, ठीक है, और रिसेंट मेमोरी का सारा एक स्नैरियो बना के देता है, उसमें भी हिप्पोकैम्पस है। दिन ब दिन बच्चे कम हुई जा रहे हैं। डॉक्टर 120 है, डॉक्टर सलाउद्दीन, चलो अच्छा, देखो डॉक्टर सलाउद्दीन भी है इस टाइम पे। अब डॉक्टर सलाउद्दीन खुद ही देख लें कि कितने बच्चे हैं। आपको लोगों को फ्री क्लासेस करा रहे हैं, फिर भी आप लोग, डॉक्टर राहत हैं, डॉक्टर नसीम है और डॉक्टर आमिर हैं। बाकी 2-3 मोबाइल से मैं खुद लॉग इन हूँ। क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय, सो दिस इज रिकेट्सिया, रिकेट्सी, ठीक है ना। तो क्यू फीवर और रिकेट्सिया के बारे में भी 3-4 एमसीक्यूज आते हैं। कल आप लोगों में से कोई एक मुझे कंपाइल करके बताएगा कि कौन कौन से हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो कल मैंने सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का आप लोगों को बताया था कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में क्या हो रहा होता है, आपका एफएसएच और एंड्रोजेंस के साथ आ रहे होते हैं, ठीक है, सर्टली सेल्स के साथ भी यही आ रहे होते हैं, लेकिन जो आपका टेस्टोस्टेरोन है वो टिपिकली जो लीडिंग सेल्स हैं वहाँ से, जबकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वो सर्टली सेल से आते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हो गया, उसके बाद फिर आपके पास आगे एपिडिडमस, आगे चलते जाओ तो आपके पास वो आ जाता है प्रोस्टेट, और आगे सारा जो स्ट्रक्चर है वो, which is complication of epidural anesthesia given for narcotic and administration। तो एपिड्यूरल की कॉम्प्लिकेशन फॉर नार्कोटिक एडमिनिस्ट्रेशन इसकी है, दैट इज यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, ये आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा जा सकता है अगर किसी को वो है उसकी प्रैक्टिस तो। अच्छा, इसके बाद है पेशेंट है आरटीए विद फ्रैक्चर ऑफ पेल्विस। देखो अब आरटीए पेल्विस है, ठीक है, राइट फीमर ओपन फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट टिबिया, वाइटल्स में बीपी उसका इतना है, रेस्पिरेटरी रेट पल्स देखो, ठीक है। अब हेमरेज के ना आप देखो 1 2 3 4, 2 तक आपके पास हाइपोटेंशन एज सच नहीं, 3 में और 4 में काफ़ी होता है। फर्स्ट में आपके पास हार्ट रेट और उसके बाद फिर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता यूरिन आउटपुट कम होता जाता है। तो खैर ये 1 2 3 4 ये कल ये अभी ग्रुप में किसी ने भेजना है मुझे देख कर के 1 2 3 4 ग्रेड्स में क्या क्या है, पल्स कितना डिफर करेगी, बीपी कितना करेगी। ये सीपीएसपी वाले ग्रेड 3 अक्सर पूछते हैं, उसमें देकर सिनेरियो बनाकर। अच्छा, तो मैनेज कैसे करोगे, तो हमें पता है ABCD वाला सारा, आईवी लाइन करो, फ्लूइड दो, और वो सारी चीज़ें करो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन ये जो फिक्सेशन नहीं, आईवी फ्लूइड की तरफ जाना है, ठीक है, पहले ABCD के अकॉर्डिंगली। एन ओल्ड पेशेंट प्रेजेंटेड विद एनलार्ज प्रोस्टेट, देखो ओल्ड है, BPH वगैरह हो सकता है, अगर कैंसर की हिस्ट्री तो कैंसर को रूल आउट करना है। एनलार्ज प्रोस्टेट है, इंक्रीज उसके PSA, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसका एज वाइज डिफरेंस है। ये भी आप लोगों ने टेबल देखना, सर्जरी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ टॉपिक करा सकती हूँ लेकिन इतना सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करा सकती बच्चों। तो ये टेबल देखना है आपने, इसमें ना डिफरेंट एज फैक्टर है, 45 50 55 60 65, इस तरह करके लेवल्स दिए हुए हैं कि 2 2.5 3 4, बस 4 5 तक, ठीक है। तो ये देख लेना कौन कौन से लेवल्स हैं, अप टू 20 नैनोग्राम पर ml हैविंग वेट लॉस। अब देखो वेट लॉस की भी हिस्ट्री है। बोनी मेटास्टेसिस, मुझे बताओ प्रोस्टेट की मेटास्टेसिस कहाँ पे होती है, वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस, एंटीरियर वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस होते हैं, ठीक है। अब इधर वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस तो लिखे है, कल को एंटीरियर दे दे। फिर दूसरी चीज़ है किसके थ्रू होता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स इन्वॉल्व करता है, ऑस्टियोब्लास्ट्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलें, दो चीज़ें, एक है BPH, एक है CA प्रोस्टेट। तो मैंने पुराने बैच को कराया था MTB, M से मीडियन लोब, T से ट्रांजिशनल जोन और B से BPH। तो BPH मीडियन लोब और ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। और CPP दैट इज कार्सिनोमा प्रोस्टेट, P से पेरिफेरल जोन और P से पोस्टीरियर लोब, ठीक है, इसको करेगा इन्वॉल्व। ये देखो एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सस।
ट्रांसफर ऑफ गैस इन लंग्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये आपके पास सरफेस एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और होता किस तरह कैपिलरीज के थ्रू होती है, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। डैमेज टू टेम्पोरल रीजन, तो टेम्पोरल रीजन हो एमएम में याद कर लो, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी कर लो, ठीक है, और कौन सी एंटीरियर डिवीजन, ठीक है, ये टिपिकल इसके साथ आता है। अनकॉन्शियस ब्लड ब्लड वेन, आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल या सब ड्यूरल में कंफ्यूजन है किसमें, आप बस ये याद रखो, अगर आर्टरी पूछेगा टेम्पोरल रीजन में, और ये कौन सा पॉइंट होता है, टीरियन। एक जगह पे उसने पूछा हुआ था ये किससे बनता है, फ्रंटल, टेम्पोरल, और ये फ्रंटल टेम्पोरल पेराइटल का जहाँ पे जंक्शन है वहां पे टीरियन, ठीक है। पोस्टीरियर मोस्ट साइड ऑफ टंग टेस्ट सेंसेशन, देखो मैंने अगले दिन बताया था, एंटीरियर 1/3, 2/3, पोस्टीरियर 1/3, पोस्टीरियर मोस्ट। एक होती है जनरल सेंसेशन, एक होती है स्पेशल। जनरल और स्पेशल, स्पेशल इज लाइक टेस्ट, जनरल में क्या आएगी, पेन, टेम्परेचर, ये वो। तो एंटीरियर 2/3 का जनरल कौन लेके जाता है, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल लिंगुअल, जी, लिंगुअल ब्रांच। और स्पेशल फेशियल की स्पेशल कॉर्डा, कोडा, कोडा टेम्पिनाई, शाबाश। पोस्टीरियर 1/3, वेगस नर्व, जी डॉक्टर साहब, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, हाँ जी। और पोस्टीरियर मोस्ट, वेगस नर्व। शाबाश। इन दोनों की स्पेशल और विजुअल दोनों यही लेके जा रहे हैं, मगर टंग में ये डिफरेंस है। अब वो ये नहीं कहेगा जनरल सेंसेशन, वो कहेगा जी पेन था या टच था या कुछ और था, तो वो कौन लेके जा रहा है। ये मैंने ना बहुत गलत किया है, मैंने रिपीट करती रही, पढ़ा कभी नहीं, बट लास्ट 2 अटेम्प्ट्स मैंने पढ़ी। लास्ट वाली तो बहुत अच्छी पढ़ी, उससे पहले वाली बहुत अच्छी नहीं, लाइक एवरेज से, तो पास हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इन चीज़ों को रिटेन कर लो जो एमसीक्यूज करा रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का पास हो जाएगा, ठीक है। पोस्टीरियर मोस्ट टंग सेंसेशन, तो हमेशा याद रखना सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स दैट इज कैरिड बाय ये ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये करता है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास फ्रेनिक नर्व, ये हमेशा याद रखना है फ्रेनिक नर्व का, दैट इज C3-4-5, और मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज C4, ठीक है। अगर तो C4 ही डैमेज है फिर आपके पास ब्रीथिंग नहीं होगी, ठीक है। वाइल मेकिंग, और ये टिप ऑफ शोल्डर में पेन होता है, और ये किस किस का है, गाल ब्लैडर और डायाफ्राम। While making skin incision for submandibular salivary gland incision, ठीक है, which nerve is damaged, तो हमेशा याद रखना जब भी सबमैंडिबुलर की बात करें तो मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, अगर ये नहीं दिया हुआ फिर आपने लिंगुअल नर्व की तरफ जाना है। फिर मैंडिबुलर सबमैंडिबुलर ग्लैंड का आता है, इसको कौन डिवाइड करता है, माइलोहायोइड मसल, ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व और फेशियल नर्व, ठीक है, ब्रांच, लिंगुअल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, माइलोहायोइड नर्व, मैंडिबुलर नर्व विल, हाली मैंडिबुलर को ना कर देना, will not diminish here as it is a branch of trigeminal nerve. Esophagus has squamocolumnar junction, अब देखो अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल आपके पास लोअर एसोफेजियल जंक्शन का वो है, एपिथेलियम है। मगर अगर इट इज मोर देन 3 इट कॉजेज दिस बैरेट्स एसोफेगस, एंड दिस बैरेट्स एसोफेगस लीड्स टू अपना एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, अगर प्रोलॉन्ग हो जाए तो दिस इज बैरेट्स एसोफेगस मोर देन 3 सेंटीमीटर, दैट इज मेटाप्लास्टिक चेंजेस वाला बैरेट्स एसोफेगस। स्टीलेड गैंग्लियन ब्लॉक हो गया, अफेक्ट ऑल ऑफ द, ऑल ऑन सेम साइड एक्सेप्ट, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्टीलेट गैंग्लिया, ठीक है। तो हमारे पास सर्वाइकल गैंग्लियंस होते हैं, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। तो इंफीरियर जो गैंग्लिया उसका नाम है स्टीलेट गैंग्लिया, बी फ्यूज्ड विद द फर्स्ट थोरेसिक सर्वाइकल गैंग्लिया। तो यूं याद रखो, लेट्स सपोज अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, तो लोअर जो भी आपके पास लेवल्स हैं वो फ्यूज करेंगे आपके पास फर्स्ट थोरेसिक के साथ, और ये बनाएगा स्टीलेट या फिर सर्वाइको थोरेसिक गैंग्लिया। ये आपके पास तमाम साइड, जितनी भी साइड सेम साइड की है उसको करेगा एक्सेप्ट ऑफ, दैट इज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। ये किसकी बात कर रहा है, ये आपके पास हॉर्सनेस ऑफ वॉइस किसके साथ आता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस अकर ड्यू टू इंजरी ऑफ रिकरेंट लेरिंजियल नर्व नॉट स्टीलेट गैंग्लिया, ठीक है। अब एक हॉर्नर सिंड्रोम किसी ने सुना हुआ है, टोसिस, एनहाइड्रोसिस, मियोसिस, ये सारी चीजें होती हैं।
रेडनेस और सारी चीजें, तो वो सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन के साथ होती है, ठीक है। अब क्योंकि ये सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन का काम ही नहीं है, वो रिकरेंट लेरेंजियल का है, तो ये इस वजह से नहीं है, ठीक है आपके पास। अच्छा, मल्टीपल पायोजेनिक एब्सेसिस इन लंग दैट इज कॉज्ड बाय स्टेफ ऑरियस, ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज हार्ट रेट ड्यू टू दैट इज ग्लूकागॉन। अगले दिन हमने किया था कि ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन कॉर्टिसोल के साथ अपना एक्शन करते हैं, एंड ग्लूकागॉन कॉजेज व्हाट, इंक्रीज हार्ट रेट। ग्रोथ हार्मोन और एंजियोटेंसिन टू, ग्रोथ हार्मोन का अक्सर वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, एंजियोटेंसिन का अक्सर वो थर्स्ट वगैरह के साथ स्टिमुलेशन के साथ देते हैं। पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट इज दैट इज पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक में पेल्विक स्प्लैंक्निक आएगा, अक्सर वो दिया होता है उसने, पेल्विक स्प्लैंक्निक, S2 S3 S4 सेगमेंट और वो सारी चीजें। All splanchnic nerves are sympathetic except of pelvic splanchnic nerve which is parasympathetic, ये याद रखना है। Tachycardia will decrease which phase of cycle। देखो टेकिकार्डिया में क्या है कि हार्ट बीट जल्दी जल्दी हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है, क्या उसको इतना टाइम मिल रहा है कि वो आपके पास फिल करेगा, तो आपके पास वेंट्रिकुलर फिलिंग टाइम कम हो जाएगा। सो टेकिकार्डिया कॉजेज डिक्रीज इन वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसके बाद बच्चों आपके पास है डिक्रीज ऑक्सीजन टेंशन इज ड्यू टू दैट इज हाइपोक्सिया। जब भी आप हाई एल्टीट्यूड में जाओगे आपके पास ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाएगी। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी एज कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये आपने रटना है, दिस इज वन, ये अक्सर आता है। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास बच्चों में और एडल्ट्स और छोटों में कब खत्म होती है, तो एक L1 पॉइंट है जिसे फाइलम टर्मिनल कहते हो, L1 L2, ठीक है, द कोनस मेडुलरी सिंड्रोम के साथ अक्सर आता है। L3 अपर लोअर बॉर्डर ऑफ L1, लोअर अपर बॉर्डर ऑफ L2 यहाँ पे एडल्ट्स में खत्म होगी, और चिल्ड्रन में लोअर बॉर्डर ऑफ L2 एंड अपर बॉर्डर ऑफ L3 यहाँ चिल्ड्रन में खत्म होगी, ठीक है। और अभी वो कह रहे हैं कि L4 लेवल एब्सेंट स्ट्रक्चर, तो बेसिकली मैंने अगले दिन बताया T1 से L3 पे आपके पास होता है ये वाला, ये पोस्टीरियर कॉर्ड है, हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न है, लैटरल हॉर्न। लैटरल हॉर्न T1 से L3, तो L4 पे हमारे पास लैटरल हॉर्न नहीं होगा। अच्छा जी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेशेंट हैविंग टू हार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज, अगर बंदे के पास दो हार्ट्स हैं, दिस इज हेट्रोट्रॉफिक ग्राफ्ट, हेट्रोट्रॉफिक ग्राफ्ट, ठीक है। ये एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, ये आपके पास लिखे हुए हैं, वो जो अपना जहाँ पे वो HLA टाइपिंग और बाकी सारी चीज़ें, इन सब की डेफिनेशंस कर लो। अक्सर वो आइसोग्राफ्ट आइडेंटिकल ट्विंस का दिया होता है, ठीक है, डिफरेंट स्पीशी का, सेम स्पीशी का, ये दो चार डेफिनेशंस लाजमी देख लो। टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज, दिस इज पैरासाइट डिजीज। टॉक्सोप्लाज्मोसिस गॉन्डाई, ये आपके पास कैट्स के साथ होता है। इसमें आपके पास होता है, अक्सर वो बच्चे को देता है कि जी आपके पास इंट्रावेंट्रिकुलर होता है या सुप्रा वेंट्रिकुलर जो होता है वो आपके पास होता है कैल्सिफिकेशंस। जी बच्चों, ब्रेन के अंदर। जी बच्चों, एक साइटोमेगालोवायरस होता है और एक आपके पास होता है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इंट्रावेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन कर रहा होता है, और जो आपके पास वो है साइटोमेगालोवायरस, वो क्या कर रहा होता है, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन कर लेना। ये अब देखो मुझे भी भूला हुआ था, एक सब चीजें भूल जाती हैं। फेमरल हर्निया डिसेंड्स बिहाइंड, तो दैट इज हमेशा याद रखना है, इनग्वाइनल लिगामेंट। अब हमारे पास ना फेमरल हर्निया होता है और इनग्वाइनल हर्निया होता है। फेमरल हर्निया के लिए निमोनिक है बॉल, बिलो एंड lateral to umbilical ligament is femoral, above and medial to umbilical ligament is inguinal hernia, ठीक है। Bilateral damage to which nerve results in death, that is vagus nerve, 10th nerve, all organ system जो हार्ट और डायफ्राम और उसकी सप्लाई है। और फिटस लेट डाउन पे, तो हमें पता है ऑर्गेनोजेनेसिस आपके पास हो रही होती है सेकंड मंथ, दैट इज 8th वीक पे, ठीक है। तो एंड ऑफ सेकंड मंथ या एंड ऑफ 8th वीक या स्टार्ट ऑफ 9th वीक, ठीक है। ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, टेराटोजेनिक होता है, जितने भी कैंसर कॉजिंग ड्रग्स हैं, रेडिएशन है, वो सारा आपको इस पे इफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद बच्चों रीनल कॉलम्स कंटेन, देखो सबसे पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये रीनल पेल्विस है, यूरेटर, इधर आपके पास
पेपिलाज होते हैं, मिलकर माइनर और मेजर पेपिलाज बना रहे होते हैं। माइनर पेपिलाज, मेजर पेपिलाज, फिर ये रीनल पेल्विस, ये फिर आपके पास यहाँ पे होता है रीनल पैरामिड्स। पैरामिड्स के बाद 7 to 8 फिर होता है कॉर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ तक तो स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ लग गया। इसके बाद आपके पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर और कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिंग सिस्टम से सारा यूरिन यहाँ चला जाएगा। ये जितना भी आपके पास ये कलेक्टिंग सिस्टम है ना, ये रीनल वेजिकल से बन रहा होता है। और ये ब्लास्टिमिक जो आपके पास वो मेटानेफ्रिक जो टिश्यू है, ठीक है, ब्लास्टीमा वगैरह, उधर से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है कॉर्टेक्स। इसकी डेवलपमेंट देख लेना, अक्सर ये कहता है कि फेलियर हो गया जी ये यूरिटेरिक बड का, तो बड से आपके पास यूरिटर बन रहा होता है, तो फ्री मोबाइल मैस किडनी बनी होती है मगर यूरेटर रीच नहीं कर रहा होता। अच्छा, अब वो कहते हैं कि ये आपके पास है रीनल पैरामिड्स, इनके दरमियान ये वाला जो रीजन है, दिस इज नोन एज रीनल कॉलम, ये वाला। ठीक है, और इधर आपके पास जो कलेक्टिंग सिस्टम का ये बना हुआ सिस्टम, इसको कहते हैं आप मेडलरी रेज। ये दोनों एमसीक्यूज आए हुए हैं। मेडलरी रेज, ये आपके पास जो कलेक्टिंग सिस्टम है, डक्ट्स हैं उनका मेडलरी रेज, और दो पैरामिड्स के दरमियान दिस इज रीनल कॉलम। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आती है सेगमेंटल आर्टरी, रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी जो पेल्विस में कर रही है। पेल्विस से ये इधर आ जाएगा बिटवीन दीज टू पैरामिड्स, इसको कहते हो यहाँ पे कौन सी, इंटर लोबार आर्टरी। फिर ये पैरामिड्स के बेस के ऊपर जाएगी, इधर देगी ये आर्कुएट आर्टरी। ये आर्कुएट आर्टरी यहाँ से ये कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को देगा, तो कैप्सूल का यू, ग्लोमेरुलस का यू, और इंटरलोब्यूलर का यू, तो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज यहाँ सप्लाई करेंगे। ये सारा एमसीक्यूज आते थे आपके, तो मैंने बता दी, एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेगमेंटल आर्टरी पर पेल्विस, फिर ये दोनों पैरामिड्स के दरमियान आपके पास है रीनल कॉलम, यहाँ पे आपके पास इंटरलोबार आर्टरी, फिर ये बेस ऑफ पैरामिड ये वाला, यहाँ पे आर्कुएट आर्टरी, ये फिर आगे जाके ग्लोमेरुलस और कैप्सूल को करेगा इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक है, फिर वो आपके पास वीनस में ड्रेन करेगा रिवर्स ऑर्डर में, जिसमें वाजा रेक्टा होता है और साथ में पेरी जो कैपलरीज और ट्यूबुलर कैपलरीज। जो मेडलरी नेफ्रॉन्स हैं उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो पड़ी हुई हैं वो वाजा रेक्ट है, और जो कॉर्टिकल वाली हैं वहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपलरीज हैं। ये भी एमसीक्यूज आए हुए हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड जोन से वो मेडुला में होता है आपके पास यूरिन। 5 सेगमेंटल आर्टरी हाइलम है। ठीक है, फिर इंटरलोबार है बिटवीन रीनल कॉलम्स। इंटरलोबार आर्टरी आर्कुएट आर्टरी देगा बेस ऑफ रीनल, फिर आपके पास इंटरलोब्यूलर आर्टरी, कैप्सुलर ग्लोमेरुलर। प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग रिलेटेड टू इनएक्टिवेटेड अंटिल एक्टिवेटेड बाय लिवर। फिर अगले दिन मैं बताया था एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन और बेसिक ड्रग इज ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद मैंने बताया था कि प्रोटीन जो है इनको प्रिवेंट कौन करता है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर ये डैमेज हो जाएगी तो यूरिन में आने लग जाएगा। क्रोमोसोमल मैन्यूवरिंग डज नॉट अकर इन, तो कब नहीं करोगे, किस में नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज बाय बडिंग एंड बाकी सारे प्रोसेसेस। चाइल्ड हैज ईटन स्ट्रीट फूड डेवलप फीवर, नॉजिया, वॉमिटिंग, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा। देखो ये जब भी स्ट्रीट फूड और इसके साथ आएगा ना, हेपेटाइटिस वगैरह के साथ आता है ए, ठीक है ना, और इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जबकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस में पेरीपोर्टल एंड पोर्टल फाइब्रोसिस मिलती है आपको। रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड, तो सबसे पहले याद रखो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पड़ा होता है, ये देखो सेला टर्सिका के अंदर, इंफीरियरली सेला टर्सिका, सुपीरियरली ऑप्टिक कियाज्मा। तो जब भी इससे कंप्रेस होगा तो ये क्या करेगा, बाइटेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया। लैटरली दोनों साइड पे आपके पास क्या पड़ा है, कैवर्नस साइनस। ठीक है, और एंटीरियरली किसको कंप्रेस करेगा, ऑप्टिक नर्व। अच्छा बच्चों, ये सारे एमसीक्यूज आए हैं जो मैंने बताए हैं, ये आपके पास पिट्यूटरी के। ठीक है, अब वो कहते हैं कि रिगार्डिंग पिट्यूटरी ग्लैंड कॉज जंक्शनल स्कोटोमा। एक कंप्रेशन से आपके पास हेट्रोनिमस हेमियोनोपिया बाइटेम्पोरल, दूसरा जंक्शनल स्कोटोमा। ब्लड सप्लाई ऑफ ऐसे नोड, तमाम जो हार्ट है राइट करोनरी आर्टरी से सप्लाई है एक्सेप्ट ऑफ राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, दैट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट करोनरी आर्टरी। तो इधर आपके पास क्या हो गया, ब्लड सप्लाई ऑफ ऐसे नोड इज राइट करोनरी आर्टरी। फ्रिक्वेंसी फाइबर में एक से एक वो याद रखो निमोनिक, दैट इज DGSMS। डी से है डायमीटर इंक्रीज, जी से गैप जंक्शन ज्यादा, एस से आपके पास सोडियम चैनल ये भी ज्यादा।
अब बाकी दोनों कम, दैट इज मायोफिब्रिल्स का जो नंबर कम और दूसरा शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो इस सीक्वेंस में अगर आपके पास पर्सकेंजे फाइबर्स के पूछा हो ना फीचर्स, तो सबसे पहले कि आपके पास वाइड डायमीटर, अगर वाइड डायमीटर नहीं है तो फिर आपके पास इंक्रीज गैप जंक्शंस, अगर वो भी नहीं है तो फिर आपके पास इंक्रीज सोडियम चैनल, फिर शॉर्ट मायोफिब्रिल्स, डिक्रीज नंबर, और फिर आपके पास शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब असल बेसिकली उसने प्रिकिंजे फाइबर्स को पूछा है क्या, आर स्पेशलाइज्ड हार्ट मसल सेल्स, ठीक है। अच्छा, मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन पैरोटिड ग्लैंड इज दैट इज फेशियल नर्व। अक्सर वो कहते हैं ऑब्लिकली कौन जा रहा है, ऑब्लिकली जा रहा है लिंगुअल नर्व, ठीक है। और पैरोटिड, अच्छा चलो, द स्ट्रक्चर विच इज इंक्लोज इन सर्वाइकल विजरल फेशिया, अगले दिन मैंने आप लोगों को बताया था डीप सर्वाइकल फेशिया का एक वो है पार्ट, दैट इज प्री, कौन सा था, कौन सा फेशिया था वो जो ट्रैकिया को इन्वॉल्व करता वो करता है, थायराइड को इनक्लोज करता है, प्री ट्रैकियल फेशिया, ठीक है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि सर्वाइकल विजुअल फेशिया का कौन सा किसको इंक्लोज करेगा, दैट इज फेरेंक्स, फेरेंक्स ट्रैकिया वगैरह ये सारी चीजें। तो ये आगे से आप लोग पढ़ लेना कि डिवाइडेड इनटू मसलर लेयर दैट सराउंड द इंफ्राहायोइड स्टेपिडियस मसल, विजुअल लेयर दैट इंक्लूड बोथ द प्री ट्रैकियल जो भी मैंने बात किया एंड बकोफरेंजियल फेशिया, और ये डीप लेयर है इसकी सर्वाइकल विजुअल फेशिया की, ठीक है। एक्सटेंड इंफीरियरली फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, जहाँ पे आपके पास वो पड़ा है foramen magnum, posteriorly and hyoid bone and thyroid cartilage anteriorly and laterally provide facial sheath for varying thickness। थायराइड को completely enclose करता है ये, ठीक है, बाकी सबको नहीं। पेशेंट है फ्रैक्चर लैटरल वन थर्ड ऑफ क्लेविकल, तो मीडियल टू थर्ड, लैटरल वन थर्ड, ये वाला पार्ट हो गया। लॉस्ट लैटरल रोटेशन ऑफ अपर आर्म, तो ये याद रखना है, लैटरल और मीडियल रोटेशन, लैटरल से टिप याद रखो, टीरीज माइनर, टी छोटा कर लो, टीरीज माइनर इंफ्रास्पाइनेटस पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। मीडियल रोटेटर से याद रखो सबस्कैपुलरिस, टी से टीरीज मेजर, ए से आपके पास एंटीरियर डेल्टॉइड, एल से आपके पास लैटिस डॉर्साई और टी से टीरीज मेजर, तो सॉल्ट एंड टिप, ठीक है। अच्छा, तो इधर आपके पास फिर आ गया दैट इज लेटरल रोटेशन में टी से टिप, दैट इज टीरीज माइनर। अच्छा, लंग हैड मेटास्टैटिक स्टेसिस विद, अब देखो लंग में मेटास्टेसिस है, बायोप्सी ऑफ प्राइमरी ट्यूमर शोइंग, अब प्राइमरी ट्यूमर जोन सा है वो क्या दिखा रहा है, शीट्स ऑफ क्लियर, जहाँ क्लियर सेल्स हैं चुप करके किडनी लगा दो। न्यूक्लियस एम्बिगुअस लाइज इन, तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस 9 10 11 12, 9 10 11 नर्व है, तो जहाँ पे न्यूक्लिया है दैट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसमें भी क्रेनियल पार्ट है या कॉर्डल पार्ट है, अगले एमसीक्यू में ना उसने ये पूछा हुआ है, ठीक है, वो देख लेते हैं। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा आपके पास प्रोग्नोसिस के लिए होते हैं, आपने देखना होता है कि एक्सटेंड और प्रोग्नोसिस, ठीक है, या आपने फॉलो अप या फिर उसको बताना होता है काउंसलिंग के लिए, एक्सटेंड ऑफ द डिजीज। सी ये किसका होता है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कोलॉन वगैरह, ठीक है। अच्छा, एन एस्थमेटिक फीमेल हैड हर हिस्टेरेक्टमी डन विच एनाल्जेसिक गिवन पोस्ट ऑप, सो दैट इज आपके पास अभी मैंने बताया मॉर्फिन। अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है, ये मुझे आया था अगस्त में। ड्रग यूज फॉर abdominal पेन पिल्वरी कॉलिक हायोसिन, ठीक है। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में हकीम की फकीज पहले, और एस्थमेटिक में भी, एंड देन देर इज मॉर्फिन, ठीक है। पोस्ट ऑप अगर आप दोगे तो दैट इज केट्रोलेक इज ग्रेटर देन पेथिडीन, और पोस्ट ऑप इन एस्थमेटिक्स वही बात होगी पेथिडीन। एक बंदा है वॉमिटिंग हो रही है उसे ऑपरेट से पहले, तो वो तब क्या दोगे, दैट इज प्रोपोफोल। डिजीज ट्रांसमिटेड, और अक्सर बच्चे ना पोस्ट ऑप पे ये इसको एस्थमेटिक्स को जाके ना केटामीन दे आते हैं, ध्यान करना। डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज दैट इज सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है, जो ब्लड के साथ है, हेपेटाइटिस बी सी, और साथ में एक आता है आपके पास निडल प्रिक इंजरी बी सी, और अच्छा फिर HIV वगैरह 30%, 3%, 0.3%। ये आतिफ अफजल में इसको देख लेना, आतिफ अफजल की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। एस इनहिबिटर विल कॉज, तो हमेशा याद रखना एस इनहिबिटर का अक्सर वो पूछता है या तो कॉफ के साथ या फिर हाइपरक्लीमिया के साथ, और किन कंडीशन में हाइपरक्लीमिया होता है, डिहाइड्रेशन, बर्न, ठीक है, इस तरह की कंडीशन में। और वेयर डज डिफेक्ट लाई इन केस ऑफ यूरिन विद, देखो जब भी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेगा ना, इसको ये याद रखना, इट्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, GC यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा जी, चाइल्ड है आपके पास पेटेंट फोरामेन ओवेल, ठीक है, मेल थ्रू ओवेल एक निमोनिक बना हुआ है,
ठीक है, कि इसमें से क्या गुजरता है, एल्विलर और साथ में लिंगुअल और साथ में एम से पता नहीं क्या था, तो वो देख लेना। मेल थ्रू अ वेल हु वाज ऑपरेटेड फॉर सर्जरी, सर्जन वांट्स टू नो द एनाटॉमी ऑफ थॉरेक्स, द स्ट्रक्चर लाइंग इन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन सारा पूछ के एंड पे असल वो पूछ रहा होता है कि एंटीरियर मीडियस्टिनम से क्या गुजरा है, दैट इज थाइमस, जो कि आता है थर्ड फ्रेंजियल पाउच से। अब ये देख लो, ये आपके पास है मीडियस्टिनम, एंटीरियर मीडियस्टिनम, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, ये लेवल है सुपीरियर मीडियस्टिनम, ठीक, और इंफीरियर मीडियस्टिनम। अब सुपीरियर और इंफीरियर को कौन डिवाइड कर रहा है, एट द लेवल ऑफ T4, जहाँ पे ये आर्च ऑफ एयोर्टा ने बाइफरकेट करना है, ठीक है। तो ये सुपीरियर के नीचे जितना भी है ये वाला, ये इंफीरियर मीडियस्टिनम है। एंटीरियर में स्पेसिफिकली थाइमस है, फ्रेनिक नर्व है एंटीरियर में, ठीक है। और ये देखो, अगर आप यहाँ पे आ जाओ हार्ट वाले में, मिडल में, इधर हार्ट है आपके पास, हार्ट के साथ ही आपके पास रिकरेंट जो आर्च ऑफ एओर्टा के ऊपर से जा रही है, ठीक है, और वेगस नर्व वगैरह। और पोस्ट ये देखो, ये इधर आपके पास सुपीरियर में दैट इज ट्रैकिया, एसोफेगस, और पोस्टीरियर में डिसेंडिंग, ये आर्च ऑफ एओर्टा आगे से बाइफरकेट करेगी, पीछे जाएगी और डिसेंडिंग एओर्टा के, तो पोस्टीरियर में डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा आएगी। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे देख लो। और ये मेन मेन मैं बता देती हूँ, इधर से पूछते क्या क्या है वो देख लो। सुपीरियर मीडियस्टिनम में थाइमस पूछता है, आर्च ऑफ एओर्टा चलो कह सकते हो, लेकिन वो मिडल में करो। रिकरेंट लेरेंजियल, बस इसमें से ऐसा सच और कुछ नहीं पूछता। एंटीरियर में हमेशा वो आपको ये थाइमस पूछते हैं, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट पूछते हैं, ठीक है। मिडल में हार्ट पूछते हैं और ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट पूछते हैं, ठीक है। ट्रैकिया की बाइफरकेशन, पोस्टीरियर में हमेशा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा और एजाइगस, ठीक है। एजाइगस, हेमी एजाइगस, ये सारी, और वेगस। जहाँ ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के साथ आप पीछे एसोफेगस, थोरेसिक डक्ट, ये सारी चीजें कर लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है एन एपिलेप्टिक पेशेंट विद हिज आई क्लोज मूविंग ऑपोजिट टू द सब्जेक्ट ऑफ फोकस इन कॉन्जुगेट गेज विल हैव लेन इन फ्रंटल आई फील्ड एरिया। अच्छा, जब हम ये करेंगे ना अकोमोडेशन रिफ्लेक्स और राइट रिफ्लेक्स, ठीक है, तो उसमें आपको फ्रंटल आई फील्ड एरिया, प्राइमरी विजुअल, सेकेंडरी विजुअल, एडिंगर वेस्टपाल, ठीक है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस, ये सारा, ठीक है, ये सारे पता लग जाएंगे। तो जब वो कॉन्जुगेट गेज में आपके पास ऑपोजिट साइड एपिलेप्टिक पेशेंट, ठीक है, तो फ्रंटल आई फील्ड एरिया, मुझे ये कल पाथ दोनों बताने हैं आपने, अकोमोडेशन के और लाइट रिफ्लेक्स के, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में जब आई मूविंग ऑपोजिट सब्जेक्ट फोकस इन कॉन्जुगेट गेज विल हैव लेगियन एट फ्रंटल आई फील्ड एरिया। सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर रेगुलेटर, देखो ये ना आपका कार्डियोलॉजी के कुछ कुछ एमसीक्यूज हैं, ये आपके पास हर किसी को पूछता है, कार्डियक आउटपुट के डिटर्मिनेंट्स, मैप को कौन रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, आपके पास, और साथ में हार्ट रेट कम होगा ज़्यादा होगा, कॉम्पनसेशन कैसे होगी, वीनस रिटर्न क्या है, ठीक है। सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर रेगुलेट्स वीनस रिटर्न, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो जाएगी हार्ट के अंदर और वीनस रिटर्न देगा, ठीक है। फिर ये पंप करेगा आगे अगेंस्ट रेजिस्टेंस, फिर टीपीआर आएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो इन सब चीज़ों को देखना है। मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस, तीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। कैपिलरीज डिफ्यूजन के लिए, इनका लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसीलिए डिफ्यूजन आता है। आर्टरीज में, आर्टीरियोल्स में ये आपके पास होती हैं, आर्टरी जो सी अयोटा सबसे ज़्यादा बड़ी मार्ज वो मस्कुलर आर्टरी है। आर्ट आर्टीरियल जोन से रेजिस्टेंस के लिए होते हैं, वेन्स जोन से वो आपके पास क्या करते हैं, वो आपके पास कैपेसिटेंस होती है, वो आपके पास ये है ना डिस्टेंड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम अपने अंदर ले लेती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये सारे एमसीक्यूज थे। तो इधर है मीडियम साइज जो आपके पास है ना ब्रोंकाई, उधर आपके पास हाईएस्ट रेजिस्टेंस है 4 नंबर। और ब्रोंकाई ब्रोंकियल आर्टरी से और एल्विलाई पल्मोनरी आर्टरी से सप्लाई होते हैं। 4 नंबर आर्टरीज देखो ये डायरेक्ट आपके पास आ रहे हैं अयोर्टा से, ठीक है, एब्डोमिनल अयोर्टा से, थोरेसिक नहीं एब्डोमिनल। सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ जिजिनम इज फ्रॉम, तो दैट इज ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंक्निक नर्व। और अभी हमने पेल्विक स्प्लैंक, ये सिंपैथेटिक वाली है, और पेल्विक सिंपैथेटिक वाली कौन सी थी, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स, ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक है। मोस्ट पोटेंट रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक, अच्छा एक एमसीक्यू देता है वो कि स्टमक का कंटेंट है और वो आपको ना
इरिटेट कर रहा है, तो दैट इज ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। मगर अगर यही वो आपको शार्प पेन देगा और साथ में इरिटेट करेगा, तो दैट वुड बी लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स। ठीक है, ये भी एमसीक्यू बार बार है, शार्प पेन विद इरिटेशन। और अगर मोमेंटम की सिर्फ इरिटेशन है कंटेंट की वजह से, दैट इज ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व्स। मोस्ट पोटेंट रिलीज ऑफ गैस्ट्रिनिन, तो ये आप टेबल देखो सीसी के गैस्ट्रिन और उसका सिक्रेटिन का। तो जब भी आपके पास प्रोटीन है उसमें ना ट्रिप्टोफैन और इस तरह से 2-3 अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं, तो प्रोटीन बेसिकली इसको रिलीज कराएगा। और बेसिकली करता कि ये एसिड रिलीज, और अगर पहले ही एसिडिक पड़ा हुआ है तो फिर तो ये रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको देख के रखना है। इसके बाद आपके पास है इनफर्टिलिटी का। चलो मैं आती हूँ, 20 मिनट्स वेट कराओ, मतलब आप वाइटल्स करो पेशेंट के। चलो मैं आती हूँ। Patient need endoscopy, there is risk of nausea, vomiting. Patient with anesthesia drug can be used. अभी देखो मैंने vomiting के साथ बताया था, that is propofol। ठीक है, फैक्टर 8 और फैक्टर 4 कहाँ से रिलीज होते हैं? एंडोथेलियल सेल से। इंजेक्शन इंट्राग्लूटियल, अच्छा देखो इंट्राग्लूटियल जब भी है तो आपने किसको बचाना है? शैटिक नर्व को। ठीक है, तो ये हो गया। लार्जेस्ट और थिकेस्ट कौन सी है? शैटिक नर्व। डिवाइड किस में करेगी? कॉमन पेरोनियल नर्व में, और दूसरा किस में करेगी? दैट इज टिबियल। सुपरफिशियल ग्लूटियल मैंने बताया था, ये आपके पास मीडियस और मिनिमस को करेगा, इंफीरियर ग्लूटियल आपके पास मैक्सिमस को करेगा। ठीक है, और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व टू थाई वैसे ही आपके पास वो है सेंसरी सप्लाई। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया इज, तो बेसल गैंग्लिया क्या करता है? प्लानिंग ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट। बेसल गैंग्लिया की स्टेनिंग किस में होगी? हाइड्रोप्स फिटालिस के अंदर आता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के साथ आता है। ठीक है, कर्नेक्टेरिस वगैरह के साथ। मायोबैक्टीरियम इज नॉन स्पोर फॉर्मिंग। अच्छा देखो, स्पोर फॉर्मिंग में ना आपके पास निमोनिक है ABCD। ए से ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में वो आता है कि 131 फॉर 15 पाउंड प्रेशर, 121 डिग्री फॉर 15 पाउंड प्रेशर, और फॉर पता नहीं कितना। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, देख लेना जरा ऑटोक्लेव के। स्पोर किलिंग के लिए बी से होता है बेसिलस, और सी से क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, और डी से डिप्लोकोकस। डिप्लो डाइप्लोक्लोनिक जो वाटर रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये इसकी कवरिंग होती है। ये आपके पास स्पोर का सारा है, ABCD, बैसिलस सीरियस, एंथ्रेक्स, और वो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल वगैरह। ठीक है, डाइप्लोक्लोनिक क्लोइक जो भी ये प्रोनाउंसिएशन है देख लो, तो ये आपके पास कवरिंग होती है और वाटर रेजिस्टेंट होता है। इसीलिए जोन सा है ना, स्पोर को आप ऑटोक्लेव से करते हो किल। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल में क्या होता है? माइकोलिक एसिड। ठीक है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी डिफर करती है। तो कहते हैं प्रेजेंट इन मैक्रोफेजेस डज नॉट प्रोड्यूस एंडो और एक्सोटॉक्सिन्स, हाउ इट कॉज इन्फ्लेमेशन? तो बाय माइकोलिक एसिड सेल वॉल। ठीक है, फूड पॉइजनिंग लीथल ड्यू टू, तो फूड पॉइजनिंग क्यों है? क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। एडल्ट्स में ये कैंड फूड, और बच्चों में ये हनी शनी जो गुठी शुटी है। ठीक है, क्यों? इसमें एसिटाइल कोलिन की ये करता है, ब्लॉकेज करता है। रेस्पिरेटरी वो करता है, पैरालिसिस करता है। इंजरी टू टेलस, टेलस इज फ्लैट हो गया, डैमेज टू मीडियल। और लैटरल में कौन सा होगा बच्चों? लैटरल आर्च में जी बच्चों, क्यूबॉइड है, कौन सी है? जवाब दो। क्यूबॉइड। ठीक है, अच्छा बच्चों इसके बाद आगे आ जाओ। बेलाडोना अल्कलॉइड इफेक्ट, तो ये क्या करते हैं? हाइपरथर्मिया करते हैं। ये आपके पास ना फार्मा निकालोगे तो उसके अंदर है। पेशेंट स्टार्टेड एटीटी, एटीटी में आपके पास वो कहते हैं कि पिन सेंसेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आइसोनियाजिन। मुझे बताओ कि आपकी जोन सी है डिस्कलरेशन, जो येलो ऑरेंज कलरेशन है, वो कौन करता है? अच्छा, डॉक्टर फिजा बता रही हैं कुछ।
ओके, मुझे सारे साइड इफेक्ट्स बताओ एंटी टीबी ड्रग्स के। एटीडी के साइड इफेक्ट्स बताओ। हेपेटोटॉक्सिक कौन सा है? ओसीपी फेलियर कौन करता है? इसके बाद आप लोगों ने अपना फार्मा खोलने, सॉरी पल्मो खोलने। इथैम्ब्यूटोल, ठीक है। ऑप्टिक न्यूराइटिस टाइप का, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, रिफेम्पिसिन जो है ये आपके पास करता है ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन, ठीक है। ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन, ये हिपेटोटॉक्सिक भी होता है। ये आपके पास सी साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर भी है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। आइसोनियाजिड जोन से एक तो ये हो गया जिसने पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसकी ट्रीटमेंट में B6 वगैरह। साथ में आप इसको हेपेटोटॉक्सिक ये भी होता है। ये आपके पास B6 के साथ एनीमिया करता है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, सीजर्स वगैरह, ये सारी चीजें डेफिशिएंसी से। पैराजीनामाइड जोन से दैट इज हाइपर यूरिसीमिया, इसका अक्सर वो गाउट शाउट के साथ दिया होता है, ठीक है। अच्छा, और जॉइंट पेन्स, एथैम्ब्यूटोल अभी आपने आई वाला बोला, ये कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के साथ, ऑप्टिक न्यूराइटिस के साथ आएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, उसको ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिसिटी के साथ आएगा, ठीक है। इसका निमोनिक है राइप, रेड, आर से रेड, आर से ऑरेंज, ठीक है। राइप। आई से आइसोनियाजिड, ठीक है। इंजरी करेगा नर्व की, दैट इज आई, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी वाला। पी से पेन इन जॉइंट्स, ठीक है। तो दैट इज पेन इन जॉइंट इज पायराजिनामाइड। और ई से आई, आई से आई टॉक्सिसिटी। अच्छा, इंसर्शन ऑफ टेम्पोरलिस, देखो टेम्पोरल ये आप साइड से अपने जॉ को ज़रा टाइट करो, दोनों जॉज को बंद करो, तो एंगल ऑफ मैंडिबल बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ मैंडिबल से कहाँ से इंसर्शन और ओरिजिन कहाँ से है? इंसर्शन है इसकी कॉर्नवाइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल। और जो ओरिजिन है ये टेम्पोरल, जहाँ से आपका फोसा है वहां से। इधर बताओ, एंगल ऑफ मैंडिबल पे कौन इंसर्ट करता है? ये जब हम साइड से एंगल ऑफ मैंडिबल देखते हैं उधर कौन सा मसल फील कर रहे होते हो? टेरिगोइड्स होते हैं, ठीक है। मीडियल टेरिगोइड एंड लेटरल टेरिगोइड, ठीक है। ये याद रखना है। मीडियल टेरिगोइड इंसर्ट करता है और साथ में आपके पास मेसिटर और लेटरल टेरिगोइड वगैरह, ये याद रखो। अच्छा, रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स, ये क्या करेगा? फ्रेंजियल से याद रखो, फेरिंक्स। व्हाट सब्सटेंस पुअरली क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो प्रोटीन लार्जेस्ट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, टीपीएन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन इसका ना निमोनिक, ये देखो सीक्वेंस, अनकंट्रोल्ड, फिर लिवर डिजीज और फिर डायबिटीज। तो इधर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में लाइटस दिया हुआ है। पेशेंट है, सर्जरी है, उसको आईसीयू में मैकेनिकल वेंटिलेटर चाहिए टू अवॉइड आफ्टर इफेक्ट साइकोसिस इन फैमिली रिलेटिव, व्हाई फिजिशियन हैज टू डू, व्हाट फिजिशियन हैज टू डू। तो वो क्या करेगा, कहेगा आपको कि टेल पेशेंट अबाउट यूज एंड वर्किंग इन मैकेनिकल वेंटिलेटर के जो भी मैकेनिज्म्स हैं वो सारे इंट्रोड्यूस करोगे आप उसको। फॉस्फोलिपिड एंटीकार्डियोलिपिन, ये कहाँ पे होता है आपके पास? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये आपका जब आप सेल करोगे तो उसके अंदर ना ये एमसीक्यू दिया हुआ है, एक पूरी वन लाइनर है उसके अंदर, रफी में। हार्टमैन पाउच, तो बच्चों ये आपके पास ना ये पड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर, ये हार्टमैन पाउच पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हार्टमैन पाउच बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास है मोस्ट कॉमन साइट, सॉरी प्रेजेंट इन पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ गॉल ब्लैडर और कॉमन साइट ऑफ स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन। पैथोलॉजिकल कंडीशन में होगा, नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। और अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन गॉल ब्लैडर की है, दूसरी चीज़ है क्या, दूसरा स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें ये डायलेट करने लग जाएगा और फिर ये हार्टमैन पाउच बन जाएगा। फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ना निमोनिक है शी ऑलवेज लाइक फ्रेंड्स ओवर पापा सिस्टर एंड मामा। सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ये देखो सुपीरियर थायराइड। फिर उसके बाद है असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, ये वाली, ठीक है। इसका अक्सर एमसीक्यू आता है कि इसको पिंच करोगे तो ब्लीड नहीं करेगा। फिर उसके बाद आपके पास लिंगुअल आर्टरी है, फेशियल आर्टरी है, ठीक है। फेशियल आर्टरी के बाद पीछे ऑक्सीपिटल आर्टरी, पी से पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। फिर उसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल। आप खुद देख लो आगे कौन सी पड़ी है, पीछे कौन सी पड़ी है, नेक में कौन सी पड़ी है, ठीक है। तो इस तरह करके आपको इंटीरियर पोस्टीरियर का आइडिया हो जाएगा। नहीं भी होता तो ये है इसका, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो दोनों का। तो फर्स्ट ब्रांच में ये सुपीरियर थायराइड और असेंडिंग फ्रेंजियल, तो इसने आपके पास सुपीरियर थायराइड
और फिर असेंडिंग फ्रेंजियल। कार्डियोपल्मोनरी सेंटर प्रेजेंट इन, तो दैट इज मेड्यूला। ठीक है सब बच्चों, अभी ना मैंने कराए हैं 290। शाम में रात में क्लास लेती हूँ, मेरी चार्जिंग भी ख़त्म है, पेशेंट भी है, फिर मिलते हैं। किसी ने कुछ पूछना तो जल्दी से पूछ लो। नहीं तो क्लास एंड करें। ओके डॉक्टर राहुल, ध्यान रखें, अल्लाह हाफिज़।